जैसे मान लिया जाए किसी अच्छा बिल्डिंग में रहिएगा, उसमें झरना देता है, झरना नहाने के लिए। बाथरूम में जो है झरना होगा, हाँ सावर, हाँ वही हम बोलना चाह रहे, झरना और सावर। हाँ, तो वही आप नहाने जाते हैं। जैसे मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो मतलब झुकने में प्रॉब्लम होता था, तो झुकने में प्रॉब्लम होता था तो ऑपरेशन करवा करके आए तो मम्मी पापा बैठे थे रूम में, तो प्रणाम नहीं किए। तो फिर बाद में हम सोचे कि लगता है ये सब कुछ ना कुछ तो सोचवे किया होगा। ठीक है, हमारी फुआ भी आई हुई थी, उसका भी इलाज करवा रहे थे, तो किसी को हम प्रणाम नहीं किए। ठीक है, तो बाद में सोचा तो होगा जरूर। ठीक है, तो फिर बाद में जो है जब बात उत होने लगा तो एक दो दिन के बाद जो है इशारा इशारा हम बोल दिए कि ऑपरेशन जो है झुका नहीं जाता है हमको। ठीक है, तो फिर मतलब एक इशारा किए कि हम प्रणाम इसलिए आप लोग को नहीं किए थे कि झुकने में प्रॉब्लम होता है, झुकने के बाद दर्द उखड़ जाता था। यानी ऑपरेशन करवा के आए, एक रोज स्नान करने के लिए जो है मतलब मग होता है ना, बाल्टी उल्टी होता है, उसमें पानी देकर ऐसे झुके ना, मतलब दर्द उखड़ गया। तो फिर क्या किए, उसके बाद स्नान करने लगे तो मतलब सावर या झरना जो कहिए उसको चला देते थे, आराम से खड़ा हो जाते थे, नहा लेते थे। तो वही वो जो झरना होता है ना, जैसे आप अच्छा लॉज उज में रहिएगा, अच्छा आदमी के घर में रहिएगा, मतलब चमर चोंच ने मक्खी चूस ने, मतलब चमर चोंच मक्खी चूस रूम ओनर सब जो होता है वो सब क्या करेगा, मतलब छोटका छोटका रूम बनाएगा, सुविधा कुछ नहीं देगा, और उसको 5 तारीख को रूम रेंट चाहिए, 1 से 5 में उसको रूम रेंट चाहिए। मतलब थोड़ा लेट कर दीजिएगा ना, रूम खाली करो, मतलब शोषण करता है जी। पटना का रूम ओनर पटना के बच्चों का शोषण करता है, जबकि इस एरिया मुसल्लपुर हाट एरिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1990 के दशक में हमारे पापा चाचा सब जो है, हमारे नाना सब जो है, मतलब पटना में रहकर पढ़ते थे, बताते थे महेंद्रू ठीक था, महेंद्रू उस समय में भी था। ये एरिया जो है यहाँ पर खेती होता था, नाव चलता था, नाव जिस एरिया में आप बैठे हुए, नाव चलता था, खेती होता था यहाँ पर। इस एरिया के रूम ओनर को छात्रों को देवता के तरफ पूजना चाहिए, क्योंकि इस एरिया के रूम ओनर किसी के पास जॉब उब ना है, आप जो रूम रेंट देते हैं उसी पे वो खाता है, और उसी पे बुलेट पे चढ़ता है, और उसी पे थार पे चढ़ता है, लेकिन शोषण आप ही का करता है। इस एरिया का चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लिया है आप पे, लेकिन शोषण आपका करता है। सच है ये। जैसे आप स्टूडेंट, हम भी एक स्टूडेंट की भांति ही पटना आए थे, हम खुद शोषित हुए हैं इसका, हम खुद शोषण के शिकार हुए हैं, इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं। एक रोज आंदोलन करेंगे हम, रुकिए ना, आप लोग खाली साथ दीजिए ना। क्या बात करते हैं, छात्रों का शोषण होने देंगे जी? आप लोग खाली तैयार हो जाइए, छात्रों का शोषण नहीं होगा। देखिए अंबेडकर साहब काहे पूजनीय है जानते हैं? अंबेडकर साहब इसलिए पूजनीय हैं, अंबेडकर साहब इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि अंबेडकर साहब के साथ जो शोषण हुआ, वो शोषण अपने आगे आने वाले पीढ़ी के साथ अंबेडकर साहब ने नहीं होने दिया, इसी वजह से अंबेडकर साहब पूजनीय हैं। और हम इस पटना के मुसल्लपुर हाट के रूम ओनर से शोषित हुए हैं, तो अब इतनी क्षमता है कि हम अपने छात्रों का शोषण नहीं होने दें। समझ गए? इसको लेकर पूरे मुसल्लपुर हाट को एक रोज हम लोग जाम करेंगे। समझ गए? और देखिए कैसे आप लोग का शोषण हो जाता है। क्या बात करते हैं, शोषण हो जाएगा? एकदम आपका शोषण नहीं होने देंगे। समझ गए? आप लोग खाली हमको जो है ना, आपको प्रॉब्लम होता आप हमको बताइए,
आप हमसे मिल नहीं सकते हैं, भर दिन मेरा क्लास रहता, आप लिख करके हमको दीजिए, आप लिख करके दीजिए, आपको प्रॉब्लम होता आप लिख करके दीजिए, हम आपके लिए रोड पर उतरेंगे, हम आपका शोषण नहीं होने देंगे। समझ गए? आप लिख करके हमको दीजिए, और आप लिख करके दीजिए, सबसे पहले हम थाना में बात को रखेंगे, अगर नहीं मानेगा ना तो संवैधानिक तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे। अरे यार, गांधी जी संवैधानिक तरीका से आंदोलन करके अंग्रेज को भारत से बाहर कर दिया, हम लोग मतलब रूम मालिक के शोषण से नहीं बच सकते हैं? क्या बात करते हैं, एकदम बचेंगे, हम बचाएंगे आपको, आप हमको लिख करके दीजिए ना जी। उतना शक्तिशाली अब हो गए हैं कि आप लोग को शोषण से बचा सकते हैं, समझे? एक बड़ा मुहिम छेड़ना है, समझे? कौन कौन लोग शोषित होता है रूम ओनर से, बताइए तो। अरे बाप रे, इतने लोग शोषित होते हैं, तब तो एकदम ये मुहिम जितना जल्दी शुरू किया जाए। क्या जिसको रूम ओनर दिक्कत दे रहा, आप लिख करके हमको दीजिए, और आप डरिएगा नहीं। कोई रूम ओनर कैसे नहीं रखेगा जी? अरे नहीं रखेगा, उसका रूम खाली रहेगा। अरे लॉकडाउन का स्थिति आप जानिए ना, रूम ओनर सब क्या करने लगा था जानते हैं? हम बता रहे हैं आपको, इसी मुसल्लफपुर हाट का रूम ओनर सब, जिसका पेट बच्चों के पैसा पर चलता है, आपके पैसा पर चलता है। जब आप रूम बंद करके अपने घर चले गए थे, आपके रूम का ताला तोड़ करके, गैस निकाल करके, सामान निकाल करके, उसको बेच करके वो अपना जीवन यापन कर रहा था। ये सच्चाई है मुसल्लफपुर हाट के रूम ओनर की, समझ गए? हम अपने आंख से देखे हैं, समझ गए? तो हम तो यही ना थे, हम थोड़े कहीं गए थे, मतलब कोविड में कहीं नहीं गए थे, लॉकडाउन में कहीं नहीं गए थे, यहीं थे, समझे? तो इतना तो हम जरूर कर सकते हैं, आप लोग को शोषण से बचा सकते हैं, और हम भरोसा दे रहे हैं। आप लोग खाली हमको एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, और आप डरिएगा नहीं, रूम नहीं मिलेगा, हम रूम दिलवाएंगे जी आपको, समझ गए? रूम का कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। तो अरे ठीक है, आप रूम रेंट लेते हैं, आप सुविधा नहीं दीजिएगा? क्या बात करते हैं, हम आपसे पैसा लिए, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे? एकदम पढ़ाएंगे। पैसा कौन चीज का लिए? पढ़ाने का लिए है, पढ़ाएंगे। मंडे टू संडे, संडे टू मंडे पढ़ाएंगे, क्यों नहीं? आप हमसे पैसा लेते हैं, आपको सुविधा देना पड़ेगा, और अगर आप सुविधा नहीं दीजिएगा तो मुसल्लफपुर हाट का भी स्थिति मुखर्जी नगर जैसा होगा, और रूम ओनर को रूम रेंट घटाना होगा। समझ गए? क्या बात करते हैं आप? खाली आप लोग तो साथ होइए ना।